देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो पाकिस्तान की है। जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी कि एक सोशल मीडिया पे धर्म को लेकर किया गया पोस्ट और उसके बदले किसी ने अपनी जान गंवा दी। और किस्मत इतनी खराब कि उस जान गंवाने के बाद उसके परिवार को बॉडी तो सौंपी गई, लेकिन एक भीड़ ने उस पर हमला किया और उस बॉडी को उनको दफनाने भी नहीं दिया गया। जी हाँ, भारत में हमारे बड़े बड़े चीजों को कोई धर्म को लेकर बोल दे या किसी भी चीज को लेकर बोल दे तो ज्यादा बवाल होता है, फिर उसे माफ करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में अगर उनके धर्मों के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उस पर कार्रवाई होती है। वहां पे बहुत ही सख्त कानून है, इसके लिए बहुत ही कड़ा प्रावधान है और इसमें से सबसे कड़ा प्रावधान है 295 जिसके तहत बहुत ही कड़ी सजा मिलती है उनको जो धर्म के खिलाफ कुछ करके या बोलते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है पाकिस्तान का एक फेमस शहर कराची, जिसको हमारे भारत में मुंबई से लोग कंपेयर करते हैं। कराची और मुंबई लगभग इक्वल है, खैर वो अलग बात है। तो इसी कराची में एक परिवार रहता था। तो इस घर के मुखिया, इनका नाम है डॉक्टर शहनवाज कंवर। तो देखिए इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। ये अपनी मेडिकल मतलब सॉरी डॉक्टर थे तो इलाज वगैरह करते थे और काफी लोग इन्हें पसंद भी करते थे। इनके परिवार की बात करूं तो इनके परिवार में एक बीवी, उनके 3 बच्चे थे और सभी लोग खुशी के साथ रह रहे थे। घर भी अच्छा से चल रहा था और उनकी कमाई भी अच्छी हो रही थी, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो लोग पसंद भी करते थे और ज्यादातर लोग यहीं पे आते थे इलाज करवाने के लिए इनसे। तो इस समय गुजरता है साल 2024, महीना सितंबर का आता है। इनके खुशियों को कुछ यूं बुरी नजर लगती है कि मानो कि कहीं किसी ने सोचा ना हो। तो देखिए कराची में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट में मस्जिद है और मस्जिद के एक मौलवी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कुछ दिन पहले और उसमें जाके बोलते कि देखिए सर, एक सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया गया है जो कि काफी हमारे नबी के शान के गुस्ताखी में है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि ये पोस्ट है डॉक्टर शहनवाज कंवर के आईडी से। इसके बाद पुलिस फौरन की दर्ज कर लेती है एफआईआर। वो भी किस लिए? क्योंकि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है ताकि उनके नबी के शान के खिलाफ था। इसके बाद देखिए ये जो सोशल मीडिया है उस पर ये पोस्ट होने लगा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर शहनवाज, वो हमारे मतलब धर्म के खिलाफ उन्होंने ऐसा निंदाकारी पोस्ट किया है। इसके बाद वो स्क्रीनशॉट एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे तीसरे जगह करके पूरा वायरल हो गया, पूरा फेमस हो गया। उसके बाद तमाम जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो लोग सड़कों पर उतर आए और यहाँ पे किया और सुन्नी की आपस में बातें हो गई। एक तरफ माइनॉरिटी के लोग थे, एक तरफ मेजोरिटी के लोग थे। तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के लोग आपस में भिड़ने वाले काम होने वाले थे आगे। अब होता क्या है कि डॉक्टर साहब समझ चुके थे कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब ऐसे नहीं रुकेगा। एक दिन कुछ दिन पहले की बात है, डॉक्टर साहब आके थाने में सरेंडर कर देते हैं खुद को और कहते हैं कि डॉक्टर पुलिस सर देखिए मैंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया है, मेरे अकाउंट से किसी और ने पोस्ट किया है। दरअसल मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा तो पुलिस का फर्ज था कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे और जांच करे कि वाकई में उनकी आईडी हैक हुई है या नहीं। लेकिन पुलिस क्या करती है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद फिर बोलते हैं छोड़ देते हैं। फिर पुलिस क्या करती है, उन्हें अपनी जीप में बैठाती और एक सुनसान जगह ले जाती। जैसे ही सुनसान जगह ले जाती वहां पर ले जाके छोड़ देती उनको और कहती कि ठीक है डॉक्टर साहब आप जाइए, आप बेगुनाह है, आप गुनहगार नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब उतर के जाते और जैसे कुछ दूर आगे बढ़ते पीछे से गोली चलती, मतलब पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इसके बाद कई मीडिया वाले, कई पत्रकार वहां पे पहुंचे, यहाँ पे कई यूट्यूबर्स भी पहुंचे थे जो कि जब मीडिया काम करते या कह लीजिए मीडिया और यूट्यूबर वाले मीडिया, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि निष्पक्षता दिखाते हैं। तो उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आखिर ये मरे कैसे, आपने सुसाइड मतलब इनकाउंटर क्यों किया? तो पुलिस वाले ने बहुत ही सिंपली आंसर दे दिया कि दरअसल हमने इनकाउंटर नहीं किया, जब हम इन्हें पकड़ने गए तो वो भागने की कोशिश की, उन्होंने गोलीबारी की और इसीलिए उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो हमने भी फायरिंग किया, उसके जवाब में आई गई बात गई। अब देखिए इधर तो ये बात हो गई। इसके बाद बॉडी इनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम होता है, बॉडी पोस्टमार्टम की जाती है, पोस्टमार्टम हो जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर साहब की बीवी थे, बच्चे थे, तमाम जो फैमिली मेंबर थे वो कह रहे थे कि उनकी बॉडी हमारे हवाले कर दिए। इनमें दरअसल नियम आप जानते हैं क्या होता है, इनका नियम होता है कि जलाते नहीं है ये लोग बॉडी को, ये लोग बॉडी को दफनाते हैं। ऐसा शायद उन लोगों में माना जाता है कि बॉडी को दफनाते हैं और मतलब इतना जगह छोड़ देते हैं या इतना गैप में दफनाते हैं कि वो इंसान उठ के बैठ सके। दरअसल उनका मानना है कि मरने के बाद वो लोग उठ के बैठ के नमाज पढ़ सके या फिर तमाम जो उनका प्रोसेस होता है वो हो।
तो इसलिए वो लोग पुलिस से बॉडी मांगते हैं। इनका पुश्तैनी घर जहाँ पे पुश्तैनी गांव, वहां पे वो लोग जाते हैं, जहाँ पुश्तैनी गांव जिनहेरा या जिनहेरो करके है, वहां पे बॉडी को पुलिस ले जाती है और परिवार वाले के हवाले करने के लिए रेडी रहती है। लेकिन पुलिस वाले बॉडी को उनके हवाले करते उससे पहले वहां पे एक भीड़ पहुंच जाती है, और ये भीड़ थी, उन्हीं भीड़ में से एक शख्स उठता और कैमरा ऑन करता। दूसरा शख्स पुलिस वाला की तारीफ करता कि शुक्रिया सर, आपने बॉडी यहाँ लाया और ये बॉडी अब हमारे हवाले कर दीजिए। अब देखिए, इसके बाद बिना सोचे बिना समझे वहां पे जो भीड़ आई थी, वो भीड़ इन जो डॉक्टर साहब मरे उनके परिवार पे हमला बोल दिया। ना देखा कि वो महिला है, ना देखा कि वो बच्चा है, वो हमला बोल देते हैं। अब देखिए, महिला हो या बच्चे, सभी अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो मर चुका है, अब उसके बॉडी को बरामद करने के लिए या बॉडी को लेने के लिए वो कोई अपनी जान दे, ये कहीं से सही नहीं है। तो वो लोग अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। उसके बाद वहां पे जो तमाम लोग थे, वो लोग खुद फेसबुक पे शायद सोशल मीडिया पे लाइव वगैरह करते हैं, उसमें क्लियर दिखता है और वो लोग खुद मतलब वीडियो में रिकॉर्ड होता है कि वो लोग पुलिस के मतलब गाड़ी में जो रखा हुआ था बॉडी, उस बॉडी को लेते हैं और जला देते हैं। अब सोचिए, एक धर्म को लेकर किया गया पोस्ट, जो कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, उस पोस्ट की वजह से एक तो उन्हें मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। दूसरा कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी को दफनाना चाहिए था, जो कि उनके जो भी उनका नियम उसके हिसाब से, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके और जो भी होता है वो हो। लेकिन मरने के बाद भी इन लोगों ने वो नहीं करने दिया जो उनके विधान में है। क्यों? उन्होंने उस लाश को, उस बॉडी को जला दिया और मरने के बाद भी शायद उन्हें अब मुक्ति नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसा उन्होंने किया। इसके बाद देखिए, जब मामला सोशल मीडिया पे आया, ये लाइव हुआ, तो आप सोशल मीडिया पे जो लोग थे और जो मीडिया वाले थे, वो सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, भीड़ ने आए, हमसे बॉडी मांगा और मांगा क्या, उन्होंने ले लिया, ऐसा उन्होंने बयान पुलिस ने दिया। देखिए, जब डॉक्टर साहब अरेस्ट हुए थे, उनपे सबसे कड़ा प्रावधान PPC 295C के तहत और उनपे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुआ था। और ये PPC यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड केस में एक बहुत ही मतलब बहुत रेयर केस में यूज होता है ये कोड और ये मुकदमा, ये धारा। क्यों? जैसे हम लोग में बड़े बड़े केस होते हैं, रेप हो गया, बहुत बड़ा मर्डर हो गया, बहुत बड़े क्राइम हो गए, तो बड़े बड़े क्राइम में जैसे हम लोग के यहाँ अलग धाराएं हैं, उनके यहाँ भी ये धारा बहुत ही रेयर धारा है, जो कि कभी कभी यूज होता है। और मरने के बाद वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बॉडी को जला दिया, उनके परिवार को दफनाने का मतलब सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होने दिया। तो देखिए, ये थी एक पाकिस्तान की स्टोरी, जो कि धर्म, एक छोटा पोस्ट धर्म को लेकर हुआ और इतना चीज हो गया, इंसान को मार दिया गया और परिवार को भगा दिया गया। और एक हमारा भारत है, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी, आपने बिहार में सुना होगा कि वहाँ पे लड्डू में फिश ऑयल, सुअर की चर्बी और ना जाने क्या क्या मिला के बना के प्रसाद खिलाए जा रहे थे। और इतनी बड़ी बात हुई, लेकिन फिर भी आग, हर बार यही होता है कि कोई बड़ा मामला होता है, सभी के अंदर खून खौलता है, फिर खून शांत हो जाता है, या फिर कहे कि हमारे इंसाफ मिलता ही नहीं है। और अभी हाल ही में मैंने खबर पड़ी थी एक जगह कि शायद ये सब के बाद तिरुपति बालाजी के मतलब लड्डू में शायद तंबाकू भी मिला। ये थी कहाँ एक तरफ उनकी ऐसी नियम, वहां पे प्रावधान बनाया गया है, और यहाँ पे कहाँ एक तरफ हमारे धर्म को लेके। खैर, मैं ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबका अपना धर्म है, सबका अपना रीति रिवाज नियम है, तो इससे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आपको जो भी लगे। तो देखिए, आज की यही हमारी सच्ची घटना थी। उम्मीद करता हूँ वो सच्ची घटना पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी धर्म को गलत या सही बोलना नहीं था, केवल जो हुआ वो सच्ची घटना को प्रस्तुत करना था। तो अब मैं लेता हूँ इजाजत, मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।